नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शिक्षा एजुकेशन कंसल्टेंसी में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट आमिन। आज की इस वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है 18 रीजंस व्हाई परस्यूइंग एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम बांग्लादेश इज बेटर देन अदर कंट्रीज। मतलब कौन कौन सी ऐसी 18 कारणें हैं जिसके चलते बांग्लादेश में एमबीबीएस कोर्स करने को दुनिया की बाकी सारे देशों से बेहतर बनाती है। सिंपल शब्द में बोला जाए तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 18 फ़ायदों के बारे में जो कि हमें बांग्लादेश से एमबीबीएस कोर्स करने से मिलता है, या फिर आप बोल सकते हो उन्हीं 18 रीजंस के बारे में जिसके कारण हम बांग्लादेश में एमबीबीएस कोर्स करने में एडमिशन लेनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उन 18 रीजंस के तरफ। सबसे पहले रीजन नंबर 1, हाईएस्ट एमसीए पासिंग परसेंटेज रेशियो। चलिए इस रीजन के ऊपर विस्तृत से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एमसीए टेस्ट क्या होता है। एमसीए टेस्ट एक परीक्षा होता है जो कि एनबीई मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा लिया जाता है। इंडिया से बाहर कोई भी देश से जब आप एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करके वापस आते हो और इंडिया में आप एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर लाइसेंस आपको चाहिए होते हैं, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हासिल करने के लिए एमसीए टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना होता है। सिंपल शब्द में बोला जाए तो इंडिया से बाहर कोई भी देश में एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंडिया में एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करने के लिए आपको जिन परीक्षा को पास करना होता है उसी परीक्षा को एमसीए टेस्ट बोला जाता है। आई होप एमसीए टेस्ट क्या होता है आप सभी को समझ आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश के स्टूडेंट के एमसीए पासिंग परसेंटेज के तरफ। 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से एमबीबीएस करने के बाद जब स्टूडेंट्स लोग इंडिया में आके एमसीए टेस्ट देता है, उन एमसीए टेस्ट में बांग्लादेश से एमबीबीएस करने वालों की पासिंग परसेंटेज होता है 32 से 33%। यह परसेंटेज दुनिया भर में दूसरी पोजीशन पर आता है। फर्स्ट पोजीशन पर आता है मॉरिशस। साथ ही आपको यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आप दुनिया की 10 हाईएस्ट एमसीए पासिंग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च करते हो तो 10 में से 7 यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में ही अवस्थित हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा रीजन के तरफ। रीजन नंबर 2, लो फी स्ट्रक्चर। बांग्लादेश में एमबीबीएस कोर्स करने में दुनिया की बाकी सारे देशों के मुकाबले बहुत ही कम पैसा खर्च करना पड़ता है। बांग्लादेश में पूरा का पूरा एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ 25 से 40 लाख भारतीय रुपये ही खर्च करना होता है। रीजन नंबर 3, एमसीआई एंड WHO अप्रूव्ड कॉलेजेस। बांग्लादेश में स्थित हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पास WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही MCI मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल होता है। रीजन नंबर 4, सिमिलर सिलेबस लाइक MCI। जो सिलेबस MCI द्वारा इंडियन स्टूडेंट को इंडिया में सिखाया जाता है, बांग्लादेश में एमबीबीएस के दौरान लगभग सेम ही सिलेबस सिखाया जाता है। ये भी एक कारण है जिसके वजह से स्टूडेंट को MCI टेस्ट के दौरान ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। जो बुक्स इंडिया में एमबीबीएस के दौरान पढ़ाया जाता है लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनिकोलॉजी एक्सेट्रा, वही सेम बुक्स बांग्लादेश में भी एमबीबीएस कोर्स के दौरान पढ़ाया जाता है और बुक्स के जो ऑथर्स है वो भी सेम ही होता है। एमबीबीएस कोर्स के दौरान हर एक सब्जेक्ट्स के हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक एक एग्जामिनेशन लिया जाता है जो कि बाद में आपकी एमसीए टेस्ट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। रीज़न नंबर 5, वेरी क्लोज टू इंडिया। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि बांग्लादेश हमारे पड़ोसी मुल्क है। हम बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा में बॉर्डर भी शेयर करते हैं। तो इसी वजह से बांग्लादेश से इंडिया या फिर इंडिया से बांग्लादेश तक ट्रैवल करने में समय और पैसा दोनों का ही बचत होता है। कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी या फिर अगरतला से ढाका तक एक बार फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए आपको लगभग 5000 से ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ता है। और साथ ही अगर आप चाहते हो तो बांग्लादेश में आप बस या फिर ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हो। रीज़न नंबर 6, हाई पेशेंट फ्लो।
बांग्लादेश एक छोटी सी देश होते हुए भी इसका जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसी वजह से आप जिन मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने जा रहे हो उन मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में पेशेंट की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में पेशेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल क्लासेस करने हॉस्पिटल जाएंगे तब आपको हॉस्पिटल में पेशेंट्स की सख्त ज़रूरत होंगे ताकि आप आसानी से सीख सके। साथ ही एक प्लस पॉइंट ये भी होता है, बांग्लादेश के लोगों के जो बीमारी है वो इंडियन लोगों के बीमारी जैसा ही होता है, क्योंकि हमारे क्लाइमेट और लाइफस्टाइल लगभग सेम ही है। तो जब आप इंडिया में आकर प्रैक्टिस करेंगे तब इन्हीं प्रैक्टिकल क्लासेस एज एन एक्सपीरियंस आपके काम आएंगे। रीज़न नंबर 7, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। बांग्लादेश में MBBS कोर्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा होता है। बांग्लादेश के जो मेन यूनिवर्सिटी है वो है ढाका यूनिवर्सिटी, जिनको दुनिया की 10th बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है। ढाका यूनिवर्सिटी के जो गाइडलाइंस होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। रीज़न नंबर 8, इंग्लिश मीडियम मतलब अंग्रेज़ी माध्यम। बांग्लादेश में स्थित हर एक मेडिकल कॉलेज में अंग्रेज़ी में ही पढ़ाया जाता है और साथ ही मीडियम भी अंग्रेज़ी ही होता है। तो इसी वजह से आपको अंग्रेज़ी भाषा के अलावा कोई भी नई भाषा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। रीज़न नंबर 9, क्लाइमेट मतलब वातावरण। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश हमारे पड़ोसी मुल्क है, तो इसके कारण बांग्लादेश का जो वातावरण है यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इंडिया के जैसा ही होता है। तो क्लाइमेट के वजह से आपको कोई भी परेशानी बांग्लादेश में नहीं होने वाला है। रीज़न नंबर 10, फूड मतलब खान पीन। फूड हमारी प्राइमरी नीड्स में से एक है। चाहे आप खाने के शौकीन हो या ना भी हो, फिर भी आपको जिंदा रहने के लिए खाना खाना ही पड़ेगी। सो फूड हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बांग्लादेश के फूडिंग फैसिलिटी और हमारे यानी कि इंडियन फूडिंग हैबिट्स लगभग सेम ही होता है। जो वेजिटेबल्स आपको इंडियन मार्केट में मिलेंगे वही वेजिटेबल्स बांग्लादेश में भी आसानी से मिल जाता है। रीज़न नंबर 11, रिलीजन एंड फेस्टिवल्स मतलब धर्म और उत्सव। बांग्लादेश के ज़्यादातर लोग इस्लाम और हिंदू धर्म को मानते हैं। एक धार्मिक विद्यार्थी के लिए बांग्लादेश में एक मंदिर या फिर मस्जिद ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल की बात नहीं होता है। सेम ही धर्म होने के वजह से इंडिया में जो फेस्टिवल्स मनाया जाता है वही फेस्टिवल्स बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। इसी के चलते फेस्टिवल्स के लिए जो छुट्टियां आपको इंडिया में मिलते हैं वही डेट्स में छुट्टियां आपको बांग्लादेश में भी मिलते हैं। तो आप आसानी से होली, दुर्गा पूजा, ईद आदि में घर आ सकते हो। रीज़न नंबर 12, लैंग्वेज मतलब भाषा। बांग्लादेश में ज़्यादातर लोग बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू भाषा में बात करते हैं। तो लैंग्वेजेस को लेकर आपको डे टू डे लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है और साथ ही स्टडीज़ में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी कॉलेज के जो टीचिंग फैकल्टीज़ होंगे उन लोगों को भी इन्हीं 4 लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करना आते ही होंगे। रीज़न नंबर 13, कल्चर मतलब संस्कृति। भारतीय संस्कृति और बांग्लादेश की संस्कृति में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ड्रेसिंग सेंस से लेकर लाइफस्टाइल हैबिट्स तक हर एक एस्पेक्ट इंडियन कल्चर की तरह ही होता है। कल्चर के वजह से आपको बांग्लादेश में कभी भी ऑकवर्ड फील नहीं होने वाला है। रीज़न नंबर 14, स्पेशल मेडिकल कॉलेजेस फॉर वुमेन्स मतलब महिलाओं के लिए अलग सा मेडिकल कॉलेज। बांग्लादेश में कुछ ऐसे भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल ZH शिकदर मेडिकल कॉलेज, सिलेट वुमेन्स मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन्स एंड हॉस्पिटल एट्सेट्रा। तो एक फीमेल स्टूडेंट के लिए ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। रीज़न नंबर 15, सेफ कंट्री। भारतीय विद्यार्थी के लिए बांग्लादेश एक सेफ कंट्री है। बांग्लादेश में रहते समय आप कभी भी ऐसा फील नहीं करेंगे कि आप फॉरेन में हैं। रीज़न नंबर 16, रियल ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग डाइसेक्शन क्लासेस। बांग्लादेश में MBBS कोर्स के फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है जिसको एनाटॉमी बोला जाता है। एनाटॉमी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल क्लासेस में जब आपको डिसेक्शन सिखाया जाता है तब आपको ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी में ही सिखाया जाता है, ना कि कोई प्लास्टिक बॉडी या फिर डमी का यूज़ किया जाता है।
बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिनमें ये डिसेक्शन क्लासेस प्लास्टिक बॉडी, जिसको डामी बोला जाता है, उसमें ही किया जाता है। रीजन नंबर 17, ऑप्शनल इंटर्नशिप। एकेडमिक्स ईयर्स को ख़त्म करने के बाद जब आपको इंटर्नशिप करना हो तब आप इंटर्नशिप को बांग्लादेश या फिर इंडिया कोई भी देश में अपने मर्जी से कर सकते हैं। रीज़न नंबर 18, शॉर्टर कोर्स ड्यूरेशन। बांग्लादेश में पूरा का पूरा MBBS कोर्स 6 साल में ख़त्म होता है, जिनमें से 5 साल एकेडमिक्स है और 1 साल इंटर्नशिप है। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिनमें MBBS कोर्स ख़त्म होने में 7 से 8 साल लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप बांग्लादेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, जिनमें हम बांग्लादेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लोकेशन, एस्टेब्लिशमेंट ईयर और साथ ही साथ 2020-2021 सीजन में उन मेडिकल कॉलेजेस के सीट कैपेसिटी कितने होंगे उसके बारे में चर्चा किए हैं। अब्रॉड में पढ़ाई को लेकर अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो बेफिक्र होके एक कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हो, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम बांग्लादेश में स्थित हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर एक एक करके मतलब इंडिविजुअली वीडियो बनाएं तो कमेंट करके हमें बता सकते हो। हम बांग्लादेश में स्थित हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर एक एक करके वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिर में आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर कोई भी देश में MBBS, BDS, MBA, BTech एक्सेट्रा कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हो और उसके लिए कोई भी जानकारी, कोई भी सहायता आपको चाहिए होते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए शिक्षा एजुकेशन कंसल्टेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या फिर नीचे दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारे दर्शक में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि एक स्टूडेंट है या फिर कोई जॉब कर रहा है या फिर जिनके पास कोई जॉब नहीं है और चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करें। उसके लिए अगर आप अपनी लोकेलिटी में एजुकेशन कंसल्टेंसी बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो हमसे जुड़िए। स्टूडेंट्स के काउंसलिंग के दौरान जितने सारे इन्फॉर्मेशंस और आइडियाज़ आपको चाहिए होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही कंसल्टेंसी के रिलेटेड कोई भी सहायता आपको चाहिए होते हैं तो हम यानी शिक्षा एजुकेशन कंसल्टेंसी आपको कोई भी मदद करने के लिए तैयार है। इंडिविजुअली भी अगर आप शिक्षा एजुकेशन कंसल्टेंसी में स्टूडेंट्स रेफ़र करते हो तो आपको शिक्षा एजुकेशन कंसल्टेंसी के तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। सबसे आखिर में आपको ये बताना चाहेंगे कि इस चैनल में हम एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। मिलेंगे और एक नई विषय पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और जीते रहिए जिंदगी। धन्यवाद।